हाथ जोड़ विनती करूं मेरे छोटे बड़े तमाम। भरी सभा राजा की बैठी, अरे बैठे बड़े बड़े बलवान, अरे बंगला की छत बरनी कछुआर। जाग से जांग अड़ी है पठन की, बंगला में ना है पग धरबे को ठौर। कुर्सी कुर्सी पे शहजादे, मूला मूला पे सरदार, और रग रग नाचे पातली जाके लंबे खिंचे सितार। छोटे छोटे लड़का ब्रजवासिन के रतले गावत राग मल्हार। कथा में रघुवंशन की गाऊं, अरे सकल सभा के बीच शीश भाई पंचन को आज नभाऊं। हाँ देखिए मेरे भाइयों, ढोला के सुनने वाले आप सभी लोग मिलकर के एक बार में बता दें ढोला, वहीं से ढोला स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे तो देखिए समय के अनुसार ही राग अच्छा लगता है। जैसे अभी हमारे ये रिंकू भाई ने ये बताया कि मारू का गाना सुना दो, हमें कोई दिक्कत भैया सुनाने में नहीं, अब तो सुनाने को आए। चाहे ब्याह सुनो, चाहे गानो सुनो, चाहे डट्ठौन सुनो। अब आप लोग बता दें, वहीं से हम स्टार्ट कर दें। सुनाओ तुम, ऐसी चिंता लिया है। चलो बोलो। अच्छा हाँ मेरे भाइयों, देखिए राजा प्रथम के एक से एक रानी थी नरवर में, और औलाद किसी से पैदा नहीं हुई। तो सुबह के लिए राजा प्रथम का उठ करके मुखार के लिए जो बंदा देख लेता उसे शाम तक अन्न से भेंटा नहीं मिलता। राजा के बजाय डर के मारे कोई कहता नहीं था। क्यों? डर भी कोई चीज होता है। आज मेरे भाइयों, एक समय महाराज प्रथम मन नहीं लगता है, चाहे कितनी भी घर में दौलत हो आदमी के, और एक औलाद बगैर आदमी का चित्त नहीं लगता है। देखिए सुबह का उठ करके निकल जाते हैं, अपने मूड में टहलते हुए चले जाते हैं शहर के बाहर। लौट करके आए, रास्ता में एक नेत्रानी मिल जाती है। महाराज को देख करके 5 जमीन में झाड़ू मारे, कहने लगी आज मेरी किस्मत डाउन हो गई। महाराज प्रथम ने लौट करके देखा, एक ये काम करने वाली और मैं यहाँ का राजा हूं, मुझसे इतना घृणा मानती है, मुझे देख करके जमीन में 5 झाड़ू मारे। लौट करके महाराज प्रथम ने उससे पूछा, तो वो कहने लगी महाराज देखिए मैं काम करने वाली हूं, मेरी कीमत कितनी है? आप राजाओं के महाराजा हैं, 52गढ़ में राज, 53 में तहसील है, जहां से सूर्य निकलते हैं और अस्त होते हैं वहां तक के आपका राज है। महाराज कहने लगे मुझे अपने मन की बात बता, बात क्या है? तो कहने लगी महाराज सत्य कहत तन शंका व्यापे, मुख से झूठ करे नहीं बात, और जो तुम नाथ बिलक नहीं मानो तो मैं कह दूं सत्य वेद की बात। मेरी बात का आप बिलक नहीं माने, विचार नहीं माने, मुझे भंगन जान करके तो मैं बात बता दूंगा। महाराज कहने लगे बता क्या बात है? महाराज आपके एक से एक रानी है और संतान किसी से पैदा नहीं हुई है। सुबह को उठ करके जो तुम्हारा मुख देख लेता है उसे शाम तक अन्न से भेंटा नहीं होता है। महाराज प्रथम ने मन में विचार किया बात हकीकत में ऐसे है, लेकिन इस बात की जांच कराऊंगा मैं।
मंत्रियों को बुला करके उसी वक्त उस मेतरानी से पूछा खर्चा तेरा कितना आ जाता है। 10 किला या 20 किला उसने बताया। उससे दूना राशन मंत्रियों के द्वारा उसके घर भिजवा दिया। और जब वो भैया खाना बनाने के लिए बैठी, अचानक में उसके घर में मेहमान आ जाते हैं। सभी खाना के लिए खा जाते हैं। अंत में थोड़ा सा आटा बचता है, जिससे हमारी माँ बहनें वो चंदिया रोटी बोनती हैं। लगा करके उसने तवा पे चिपटा दिया। तब तक एक कुतिया आ गई और चिमटा से पकड़ के जिद में उसने उसको फेंक दिया। मेतरानी जीरा बटा हो गया, उसे भोजन नहीं मिला। मंत्रियों ने महाराज प्रथम से कह दिया आकर के, महाराज हकीकत में भोजन नहीं मिला। कहाँ के लगे भूखे गौतरिया उसके घर में आ गए, सब खा गए। एक चंदिया रोटी बची, तब तक कुतिया पहुंच गई। जिद में उसने उसे फेंक दिया। हुआ क्या मेरे भाई? देखिए, समय बड़ा बलवान होता है। समय की मर्यादा का कोई अंदाज नहीं होता है कि समय इंसान पर आ जाए और किस समय चला जाए। तो आज देखिए, मेतरानी की बात का पूर्ण विश्वास हुआ महाराज प्रथम के लिए, और उन्होंने सारा चात्र नरबर में देख लिया। मेरे नगर की प्रजा तिरा तिरा के मर जाएगी, भला ऐसे नरबर का रहना क्या अच्छा है? इससे तो मरना ही भला है। दुखिया की माए कह दुख जाने माछली, भैया मेरे हाथे हाथ बिकाए। करनी करके क्यों डरे, अरे क्यों करके पछताए।